उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तमाम देखने वालों को उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A51 और आज की इस रिव्यू वीडियो में हम बात करेंगे इसकी तमाम डिटेल स्पेसिफिकेशंस पर। कैमरा के ऊपर बात करेंगे, कैमरा की स्पेसिफिकेशन कितनी है, कितना मेगापिक्सल कैमरा है, बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा कैसा है, शूटिंग मोड्स कौन कौन से हैं, बैटरी कौन सी यूज़ की गई है और इसके अलावा इस फ़ोन में क्या नया है। तो फ़ोन के बारे में ये सब कुछ जानने के लिए और आखिर में इसकी कीमत जानने के लिए हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करते हैं। 6.5 इंचेस की परफेक्ट डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है 1080x2400 पिक्सल्स की बेहतरीन रेजोल्यूशन। इसके अलावा इसके डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें सुपर एमोलेड कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी यूज की गई है। 16 मिलियन कलर्स हैं और इसका डिस्प्ले भी मल्टी टच है। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके डिस्प्ले की प्रोटेक्शन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 यूज किया गया है। अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर्स की कि सैमसंग गैलेक्सी A51 में प्रोसेसर्स कौन से यूज़ किए गए हैं। फ़ोन के प्रोसेसर्स की बात करें तो इसमें जो CPU यूज़ किया गया है वो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का है, ऑक्टा कोर है। चिपसेट की बात की जाए तो इस फ़ोन में चिपसेट यूज़ किया गया वो Exynos 9611 है, जिसको सपोर्ट करता है GPU Mali G72 MP3। फ़ोन के बिल्ड की बात करें तो इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन 10 मिलता है और UI वर्जन 1 UI मिलता है। अब चलते हैं फ़ोन के कैमरा की तरफ, जो कि यकीनन मेरा और आपका हम सभी का फेवरेट फीचर है। कैमरा को ऑन करते ही सबसे पहले इसके टॉप राइट पर जो आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स मिलते हैं। आप डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई करके अपनी पिक्चर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको दूसरा ब्यूटी का मोड मिलता है और यहाँ से अपना ब्यूटी मोड ऑन कर और अपनी फ़ोन को अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आपको मिलता है वो आपके फ़ोन के जो कैमरा की पिक्चर का साइज़ है उसको देखने का मिलता है। आप चाहें तो फुल साइज़ में पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं और इसके अलावा अपने यहाँ से पिक्चर के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। पिक्चर के साइज़ के बाद आपको मिलता है टाइमर का ऑप्शन। आप टाइमर लगाकर अपनी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है और आखिर में आपको फ़ोन की सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं अपने फ़ोन की यहाँ से। इसके बाद अगर आप नीचे वाली साइड पर देखें तो आपको लाइव फोकस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपकी लाइव फ़ोटो क्लिक होती है। उसके बाद आपको नॉर्मल फ़ोटो मोड मिलता है और फ़ोटो मोड में ही आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, जिसमें आप अपने पिक्चर को वाइड एंगल में भी कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से आपको वाइड एंगल का भी ऑप्शन मिलता है। उसके बाद वीडियो मोड आता है और वीडियो मोड में भी अपनी वीडियो को आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद मोर का ऑप्शन है। मोर के ऑप्शन में आए तो आपको यहाँ पर प्रो मोड मिलता है, पैनोरामा मिलता है, मैक्रो मोड मिलता है। अगर आप स्पेसिफिकली फूड की पिक्चर लेना चाहते हैं तो फूड मोड भी मिलता है, नाइट मोड मिलता है, सुपर स्लोमो का ऑप्शन भी मिलता है और साथ साथ स्लो मोशन में भी आप अपनी कोई वीडियो बना सकते हैं। साथ ही साथ हाइपर लैप्स बना सकते हैं। यानी कि जितने भी शूटिंग ऑप्शंस हैं आपको तमाम के तमाम इस फ़ोन में मिलते हैं। इसके बाद शुरू में आपको यहाँ पर AR इमोजी का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप डिफरेंट इमोजीज़ के साथ अपने पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। तो अब फ़ोन के कैमरा से बनाए गए पिक्चर्स का डेमो ले लेते हैं। सबसे पहले फ़ोटो मोड में मैं पिक्चर को क्लिक करने जा रही हूँ। फ़ोटो मोड में मैंने पिक्चर को क्लिक किया और फ़ोटो मोड में बनाई गई पिक्चर को मैं डिफरेंट फ़िल्टर्स के साथ भी क्लिक करूँगी और इधर से मैं अपने डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई कर रही हूँ इस पिक्चर को क्लिक करने के लिए। बहुत ही अच्छे नेचुरल कलर्स वाले और एनहांसिंग फ़िल्टर्स हैं। तो फ़ोन के फ्रंट कैमरा से जो मैंने अपनी पिक्चर क्लिक की है, अब उसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। फ़ोन के फ्रंट कैमरा से क्लिक की गई पिक्चर का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियर इमेज है और बहुत ही अच्छा है। इसका फ्रंट कैमरा भी है, क्लियर इमेज होने के साथ साथ कलर कैप्चरिंग बहुत शानदार है और बहुत ही अच्छा इसका फ्रंट कैमरा है।
अब ज़रा फ़ोन के मैक्रो मोड को भी चेक कर लेते हैं। मैक्रो मोड में आपने अपनी ऑब्जेक्ट से अपने फ़ोन को 3 से 4 सेंटीमीटर दूर रख के पिक्चर को क्लिक करना होता है और आप देख सकते हैं कि फ़ोन में पिक्चर की माइनर डिटेल्स भी आसानी से कैप्चर की जा सकती हैं। फ़ोन के मैक्रो मोड से ली गई पिक्चर का रिज़ल्ट देख लेते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से मैक्रो मोड में पिक्चर को कैप्चर किया गया है। फ्लावर की माइनर डिटेल्स भी आप आसानी देख सकते हैं और कलर कैप्चरिंग भी काफ़ी शानदार है। फ़ोन में आप वाइड एंगल में भी पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं और अगर आप इस एंगल में पिक्चर ले चुके हैं, वाइड एंगल में लेना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक कीजिए और आपके फ़ोन में वाइड एंगल इनेबल हो जाएगा और इसके बाद आप वाइड एंगल में पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। तो आइए पिक्चर का रिज़ल्ट देखते हैं। वाइड एंगल से ली गई पिक्चर का रिज़ल्ट भी देख सकते हैं कि किस तरह से माइनर डिटेल्स भी इस पर आप आसानी देख सकते हैं। साथ ही साथ कलर कैप्चरिंग कितनी शानदार है और पिक्चर का ओवरऑल रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा है। फ़ोन का जो हाइपर लैप्स है अब उस मोड को चेक कर लेते हैं और फ़ोन का एक हाइपर लैप्स शूट करते हैं। फ़ोन के कैमरा से बनाया गया हाइपर लैप्स देख लेते हैं। फ़ोन के वीडियो मोड में चलते हैं और फ़ोन की वीडियो का रिज़ल्ट भी देख लेते हैं। फ़ोन के वीडियो का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, कलर कैप्चरिंग काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ वीडियो की स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। वीडियो बनाते हुए मैं अगर मूव भी कर रही हूँ लेकिन वीडियो की जो क्वालिटी है वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही। आमतौर पर हम वीडियो बनाने के लिए बैक कैमरा को यूज़ करते हैं लेकिन इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा से भी आप बहुत ही खूबसूरत और शानदार वीडियो बना सकते हैं क्योंकि फ़ोन के फ्रंट कैमरा का रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। ख़ास तौर पर कलर कैप्चरिंग और वीडियो की स्टेबिलिटी हर चीज़ बेहद शानदार है। फ़ोन के कैमरा के सेटअप पर बात कर लेते हैं। इस फ़ोन में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है जिनमें से इसका जो एक कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है जो कि वाइड एंगल में पिक्चर को कैप्चर करता है। जो दूसरा कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड रेंज में पिक्चर को कैप्चर करता है, जबकि इसका तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो मोड में पिक्चर्स को कैप्चर करता है। और फ़ोन का चौथा कैमरा भी 5 मेगापिक्सल का है जिसमें आपको डेप्थ सेंसर मिलता है और यहाँ पर फ़ोन की LED फ्लैश है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा की। फ़ोन का फ्रंट कैमरा इंतहाई मुख्तसर सी जगह पर फिक्स है और बहुत कम जगह लेते हुए बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। जी हाँ, फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है किसी भी नॉच में नहीं है बल्कि फ़ोन की स्क्रीन के अंदर ही फिक्स इन है और फ़ोन की स्क्रीन में बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का फ़ोन का फ्रंट कैमरा है जो कि वाइड एंगल में पिक्चर्स को कैप्चर कर सकता है। स्टोरेज की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 128 GB की बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। इसके बाद अगर इसकी मेमोरी की बात की जाए तो इसमें आपको 6 GB की रैम मिलती है जो कि यकीनन बहुत ही अच्छी रैम क्वालिटी है और साथ ही साथ स्टोरेज भी बेहद शानदार है। फ़ोन के कलर के हवाले से बात करें तो फ़ोन का कलर इंतहाई खूबसूरत है। प्रिज्म क्रश वाइट कलर है और बहुत ही एलिगेंट और शानदार कलर है। इसके अलावा आपको इसमें प्रिज्म क्रश ब्लैक, ब्लू और पिंक कलर भी मिल सकते हैं। फ़ोन के कुछ बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। इस फ़ोन में जो सेंसर्स यूज़ किए गए हैं उनमें एक्सेलेरोमीटर, गायरो प्रॉक्सिमिटी और कंपास, इसके साथ साथ अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी हैं। साथ ही साथ फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी सारी और भी क्वालिटीज़ मिलती हैं। ब्राउज़र इसमें HTML5 यूज़ किया गया है जो कि इंटरनेट की फास्ट वर्किंग को सपोर्ट करता है। ऑडियो की बात करें तो इस फ़ोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक है, एक स्पीकर फ़ोन है, MP3 और MP4 प्लेयर है। साथ ही साथ गेम्स का फीचर फ़ोन में बिल्ट इन है और डाउनलोड एबल भी है। इससे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, तो डेडिकेटेड माइक, इसके साथ साथ फ़ोटो और वीडियो एडिटर और डॉक्यूमेंट रिव्यूअर भी हैं। अपना फिंगरप्रिंट मैं रजिस्टर करवा रही हूँ इस वक्त और फिंगरप्रिंट रजिस्टर करवाने के बाद हम इसकी अनलॉकिंग भी चेक करेंगे कि फ़ोन के जो अनलॉकिंग फ़ीचर्स हैं वो कैसे हैं। फिंगरप्रिंट तो सेट हो गया है। अब फ़ोन के फिंगरप्रिंट को और अनलॉकिंग टेक्निक्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ोन के फेस अनलॉकिंग फ़ीचर को चेक करते हैं। जैसे ही मैं पावर बटन प्रेस करती हूँ तो मेरा फ़ोन फ़ौरन ही अनलॉक हो जाता है और मैं इसको जस्ट स्वाइप करूँगी और अपना फ़ोन ओपन कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि बहुत ही फास्ट इसका स्कैनर है और बहुत जल्दी मेरे फ़ोन को मेरा फेस रिकॉग्नाइज हो जाता है और विदिन अ सेकेंड मेरा फ़ोन अनलॉक हो रहा है और इसकी स्क्रीन को स्वाइप अप करके मैं इसको अनलॉक कर सकती हूँ।
फिंगरप्रिंट सेंसर को भी चेक करते हैं और जैसे ही मैं फिंगरप्रिंट सेंसर पर टच करती हूँ मेरा फ़ोन फ़ौरन ही अनलॉक हो जाता है और इसकी अनलॉकिंग टेक्नोलॉजी भी काफ़ी शानदार और काफ़ी क्विक है। विदिन मिली सेकेंड्स मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाता है और साथ ही साथ मेरा फिंगरप्रिंट सेंसर भी अंडर डिस्प्ले है। स्क्रीन के अंदर होने के बावजूद सेंसर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। फ़ोन के राइट साइड पर आपको मिलते हैं फ़ोन के वॉल्यूम बटन्स और फ़ोन का पावर बटन, जबकि फ़ोन के लेफ्ट साइड पर आपको मिलती है फ़ोन की सिम ट्रे। अब ज़रा फ़ोन की सिम ट्रे ओपन करके देखते हैं कि कितने स्लॉट्स आपको इसमें मिलते हैं। फ़ोन की सिम ट्रे मैंने ओपन कर ली है और इसमें आपको 3 स्लॉट्स मिलते हैं, यानी कि सिम 1 और सिम 2 के अलावा मेमोरी कार्ड के लिए अलहदा से आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है। फ़ोन के नीचे वाली साइड पर आपको मिलते हैं फ़ोन के स्पीकर के होल्स और साथ ही चार्जिंग की पोर्ट और हैंड्स फ्री का जैक। कनेक्टिविटी की बात करें तो हर फ़ोन की तरह इस फ़ोन में भी आपको वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, जीपीएस तमाम तरह कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा अगर इसके यूज़र इंटरफेस की बात की जाए तो इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी फ्रेंडली है। आइकन्स बहुत अच्छे से डिस्प्ले किए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं और ईजी टू रिकॉग्नाइज भी हैं। इतने बेहतरीन फीचर्स को यूज़ करने के लिए फ़ोन की बैटरी का अच्छा होना भी बेहद ज़रूरी है। तो फ़ोन की बैटरी देख लेते हैं कि फ़ोन की बैटरी कौन सी है और उसकी कैपेसिटी कितनी है। बैटरी की बात करें तो इस फ़ोन में LiPo नॉन रिमूवेबल बैटरी यूज़ की गई है जिसकी कैपेसिटी है 4000 mAh। इसके अलावा आपको इस फ़ोन में फ़ास्ट बैटरी चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है जो कि 15 वॉट्स पर आपकी बैटरी को चार्ज करता है। इतने बेहतरीन फीचर्स के साथ इस फ़ोन की प्राइस की बात भी कर लेते हैं। इस फ़ोन की प्राइस है 53,999 रुपीज़। शानदार फीचर्स के साथ यकीनन इंतहाई मुनासिब कीमत में ये फ़ोन आपको अवेलेबल है।